हाय एवरीवन, दिस इज आलोक राजा एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के डिफिनेशन के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर है इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट। ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट से मेरा मतलब है कि डाटा होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी होगा, वो सब एक ग्रुप में होगा। विच प्रोवाइड एन इफिशियंट वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन कंप्यूटर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर हमें एक तरीका बताता है डाटा को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि हम उसे दोबारा इस्तेमाल आसानी से कर सकें, सो डैट इट कैन बी यूज इफ़िशिएंटली, उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे एरे, लिंक लिस्ट और क्यू, ये सब कुछ डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो जाएंगे। डाटा स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डिज़ाइन करते हैं या फिर कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं जैसे C++, डेव जो है वो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI का जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एल्गोरिदम लिखने होते हैं। तो वो एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर हमें एक वे प्रोवाइड कराता है ताकि उसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। दूसरा है ग्राफिक्स एंड मैनी मोर, मतलब ग्राफिक्स भी जब डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर आर द मेन पार्ट ऑफ मैनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम। जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था, मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर साइंस का जो एल्गोरिदम होता है उसका मेन पार्ट होता है ये। दे इनेबल द प्रोग्रामर टू हैंडल द डाटा इन इफ़िशिएंट वे। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है डाटा स्ट्रक्चर कि हम डेटा जो है उसको एक इफ़िशिएंट वे में हैंडल करता है ताकि जब उसका ज़रूरत पड़े तब हम उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद अलावा है इट प्ले अ वाइटर रोल इन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जो परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं वो उसके एल्गोरिदम पे डिपेंड करते हैं और उसके अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, इस पे वो सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। एज मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्टोर एंड रिट्रीव द यूजर डाटा एज फास्ट एज पॉसिबल, कि जो मेन फंक्शन होता है सॉफ्टवेयर का वो क्या करता है, क्योंकि वो यूजर से डेटा लेता भी है और उसे डिस्प्ले भी करता है, तो इसलिए उसे काफ़ी तेज़ी से काम करना होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस डेटा स्ट्रक्चर का वहाँ पे यूज करेंगे ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो तेज़ी से आपका जो रिट्रीवल है वो दे सके। तो चलिए अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्टार्टिंग में दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जो मशीन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इसके टाइप्स में है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब पॉइंटर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब क्या है, एक मशीन इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब के बारे में कंप्यूटर इनबिल्ट है, मतलब पहले से जानता है। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव किया जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मेनली डिपेंड करता है डेटा को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एक जगह ग्रुप करने में, और दूसरा एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ लिंक करने में। और इसमें दो टाइप्स है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा टाइप उसको बोलते हैं मतलब जिसमें हमारा जो डेटा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं जैसे स्टैटिक में, जैसे इसके भी दो टाइप है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसमें देखते हैं पहले एक एरे है। एरे का पहले से जानते हैं, एरे क्या है, कॉन्टिग्यूअस डेटा स्टोर रहता है, मतलब उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो उसके साइज़ के अनुसार एक के बाद एक होता है। और जो डायनेमिक है, डायनेमिक में क्या करता है, इसमें हम स्पेशली अलग से मेमोरी अलोकेट कराते हैं, और उसके बाद जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट में जो डेटा होता है और जो नोड होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेकिन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। इसलिए स्टैटिक में जो एरे है वो उसका जो मेमोरी लोकेशन है उसके, मान लीजिए 2 बाइट का है तो 2 के बाद 0 होगा, 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा। लेकिन जो डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक में जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में वैसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में पहला नोड किसी भी पोजीशन पे है और दूसरा नोड किसी और पोजीशन पे हो जाएगा, लेकिन दोनों नोड के बीच में एक रिलेशन रहेगा और उसको कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि जो नोड होगा उस सेकेंड वाले नोड के एड्रेस अपने पास रखे रहता है। और जो स्टैक है,
स्टैक का मेन एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके घर में अगर बुक स्टोर करके रखा होगा, 5-6 बुक एक साथ रखा हुआ है, तो एक स्टैक का एग्जांपल हो जाएगा कि आप सबसे पहला ऊपर वाला बुक हटाएंगे तब आप नीचे का हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, क्योंकि आप ऊपर में बुक ही रखेंगे भी और ऊपर से ही बुक हटाएंगे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद क्यू, मान लीजिए आप सिनेमाघर जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, क्यू। क्यू मतलब लाइन, उसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो फर्स्ट रूल चलता है। लास्ट इन मतलब जो लास्ट में जो आदमी होता है वहाँ पर इन करते हैं, और जो फर्स्ट में जो टिकट खरीदता है वो वहाँ से निकलता है, तो फर्स्ट आउट, तो इसका होता है क्यू। और डायनेमिक में हम आपको पहले ही बता दिए, यहाँ पर हम सिस्टम को बोलकर मेमोरी अलोकेट करते हैं इन सब के लिए। और दूसरा है लीनियर, के बारे में हम पढ़ लिए। दूसरा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर उसको बोलते हैं मतलब जिसमें जो नोड है वो एक दूसरे से मेनली कनेक्टेड नहीं होते, कनेक्टेड होते हैं लेकिन सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। उसमें ट्री और ग्राफ है। ट्री और ग्राफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर है, फिर भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। आप एरे के बारे में पहले ही सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, C++ में पढ़ेंगे। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल है C++ में, और उसमें हम लिंक लिस्ट, ये स्टैक, क्यू, ये सब जितने हैं इन सब को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा हमारा ट्यूटोरियल, और अगले वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे।